बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहारी भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। सांबर आगमन। श्री परमहंस दयाल जी प्रायः जयपुर से सांभर जाते रहते थे। पहले तो आप मुंशी शिव नारायण नाजिम के यहाँ ठहरते थे। बाद में जब वे महाराज के सेक्रेटरी नियुक्त हो गए तो फिर श्री त्रिवेणी सहाय कोतवाल के यहाँ विराजते। उनके पास एक रेखा कुमार बड़ा ही ईमानदार और सज्जन स्वभाव का नौकर था। वह बड़ा आज्ञाकारी और साधु से भी था। कोतवाल साहिब की सभी वस्तुएं क्या खाने की और क्या दूसरे प्रयोग में आने वाले उनके अधीन थी। वह अतिथियों की सेवा में सब कुछ खर्च करता, परंतु अपने निजी प्रयोग में कोई वस्तु न लाता। यहाँ तक कि सूखी रोटी ही खाता था। वह आपकी भी खूब सेवा करता। एक दिन वह महाप्रभु को घनश्याम जी के बगीचे में ले गया। वहाँ एक दादूपंथी संत प्रताप दास जी रहते थे। वे बड़े विनम्र स्वभाव वाले भक्त थे। उनके पास पंजाब की एक स्त्री भक्त रहती थी जिसे उन्होंने गृहस्थ आश्रम में ही उपदेश किया था। वह संत जी के लिए भिक्षाटन किया करती। श्री प्रताप दास जी ने आपसे चर्चा की कि इस स्त्री को आप भेष दे दीजिए। महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी ने उत्तर दिया कि हजारों ही गृहस्थियों को हमने उपदेश दिया है, किंतु अभी संन्यास भेष किसी को नहीं दिया। किसी का घर बिगाड़ना हमें स्वीकार नहीं। इस पर प्रताप दास जी बोले, महाराज जी, यह स्त्री विधवा है। इसका एक लड़का था, वह भी साधु हो गया। यह सुनकर श्री परमहंस दयाल जी बोले, यदि आप इसे अपने पास रखना चाहते हो तो संन्यास भेष देकर रखो, नहीं तो इसे अपने लड़के के पास जाने को कह दो। उन्होंने कहा, मेरे पास तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि इसके लिए भगवे कपड़े ही मंगवा सकूं। आपने फरमाया, वस्त्रों की व्यवस्था हम किए देते हैं। सांबर के अनेक संभ्रांत व्यक्ति, सेठ साहूकार उस बगीचे में हाथ मुंह धोने आया करते थे। वे उस समय वहीं विद्यमान थे। महाप्रभु ने उनसे कहा कि बाबा जी महाराज इस स्त्री को बाय बनाना चाहते हैं। आप इसके लिए वस्त्रों का प्रबंध कर दो। तुरंत कपड़ों का प्रबंध हो गया और निश्चित तिथि पर 10-20 दादूपंथी साधु इकट्ठे हो गए। उनकी उपस्थिति में प्रताप दास जी ने उसे भेष दे दिया। उस समय वहाँ सांबर के धनाढ्य व्यक्ति सेठ चुन्नीलाल जी के लड़के सेठ हंसराज जी भी विद्यमान थे। महाराज श्री की उनसे भी भेंट हुई और फिर कुछ इस तरह का प्रेम संबंध जुड़ गया कि लगभग रोज का मिलना जुलना शुरू हो गया। आपने उनको उपदेश भी दिया था और कुछ अभ्यास करने पर उन्हें मंत्र सिद्ध भी होने लगा था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु गद्दी। ओम श्री नंगली निवासी भगवान की जय। मानव सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्म विद्या परा विद्या अर्थात इलम सीना का विकास एक दिल से दूसरे दिल तक
अर्थात सीना पसीना होता रहा है। इसके विपरीत पुस्तकीय ज्ञान अपरा विद्या अर्थात इल्म सफीना धीरे धीरे सिद्ध होता रहा है। इस विद्या की प्राप्ति जो जिज्ञासु को कई अन्य साधनों से हो जाती है, किंतु ब्रह्म विद्या अथवा इल्म सिन्हा पूर्ण सद्गुरुदेव जी की कृपा से ही साधक को प्राप्त होता है। कथनी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में बहुत अंतर है। महापुरुषों ने जहाँ व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया है, वहाँ कथनी ज्ञान को अच्छा नहीं समझा है। इल्म व अमल अर्थात कथनी के साथ करनी सोने पर सुहागे का काम देती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक पूर्ण सतगुरु अपने उत्तम अधिकारों सदा विश्वास से पूर्ण प्रेमी शिष्य को इस ब्रह्म विद्या का दान देता है। विवेक, वैराग्य, सत, संपत्ति और मुमुक्षुता आदि 4 साधनों से संपन्न जिज्ञासु ही इस आध्यात्मिक धन का पात्र होता है। यह तो देने वाले के मौज पर निर्भर है, वह किसे देता है। आदि गुरु शंकराचार्य के शास्त्र ज्ञान से पूर्ण कई योगी शिष्य थे, परंतु उनकी कृपा दृष्टि के पात्र केवल पद्माचार्य ही बने। हजारों लाखों शिष्यों में गुरु नानक देव जी को एक अंगद जी ही मिले। जैसे पिता बड़ी परिश्रम से कमाई हुई धन संपत्ति को अपने योग्य पुत्र के हाथों सौंपकर निश्चिंत हो जाता है, ठीक इसी प्रकार तपश्चर्या और घोर योग साधना द्वारा संचित आध्यात्मिक धन को ब्रह्मवेता सद्गुरु अपने परम प्रिय शिष्य को सौंपकर सुख की श्वास लेता है। आध्यात्मिक जगत के सम्राट श्री परमहंस दयाल जी को जब श्री महाराज जी मिले तो उन्होंने ऐसे ही आनंद का अनुभव किया। श्री परमहंस दयाल जी महाराज के आदेशानुसार श्री महाराज जी सीमा प्रांत के नगरों और गांवों में जन कल्याण के लिए सत्संग प्रचार कर रहे थे। तब एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी मौत से आपको टेढ़ी में बुलवाया। श्री महाराज जी टेढ़ी के कृष्ण द्वारा में आकर विराजमान हुए। श्री परमहंस दयाल जी भक्त अमीर चंद जी के घर विराजमान थे। आप अपने सद उपदेशों से टेढ़ी निवासी प्रेमियों का उद्धार कर रहे थे। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी टेढ़ी निवासी भक्त श्री रामचंद्र जी श्री स्वामी निजमुक्तानंद जी को आज्ञा दी कि आज से प्रत्येक रात्रि को, जबकि सब लोग अपने अपने घरों में सुख निद्रा में सो रहे हो, उस समय हमारे पास बाबा स्वरूपानंद जी को कृष्ण द्वारा से बुलवाकर यहाँ लाया करो। आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए भक्त रामचंद्र जी प्रत्येक रात्रि को श्री महाराज जी को कृष्ण द्वारा से बुला लाने लगे। एकांत में श्री परमहंस दयाल जी श्री महाराज जी को फकीरी भेद अर्थात आध्यात्मिक धन बख्शने लगे। जगत कल्याण हेतु भविष्य के कार्यक्रम बनने लगे। आने वाले समय में जो आध्यात्मिक क्रांति श्री महाराज जी ने अपने जनजीवन में लाने की रूपरेखा तैयार होने लगी। लगभग रात्रि 10 बजे से ब्रह्म मुहूर्त तक इन दोनों दिव्य महापुरुषों में विचार विमर्श होता रहता था। सारी रात जागकर यह 2 दिव्य शक्तियाँ आध्यात्मिक उन्नति और लोक कल्याण के लिए विचार करती रहती थी। ऐसा जानिए कि सकल संसार मोह निद्रा में सो रहा था। उसे जगाने के लिए श्री महाराज जी के रूप में आध्यात्मिक सूर्य उदय होने की तैयारी कर रहा था। पाँव फटने से पहले ही श्री महाराज जी कृष्ण द्वारा पहुंच जाते थे। श्री महाराज जी
उन दिनों श्री परमहंस दयाल जी के कई शिष्यों के साथ कृष्ण द्वारा में रहते थे। यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब कृष्ण द्वारा में निवास करने वाले महात्माओं तथा कुछ विशेष भक्तों को भी इस रहस्य का पता चल गया और श्री परमहंस दयाल जी निज धाम सिधारने की तैयारी कर रहे हैं और अपना उत्तराधिकारी भी नियत करना चाहते हैं। अब तो दो रूप एक हो चुके हैं। कई बार श्री परमहंस दयाल जी आवाज़ देते, भैया परमहंस स्वरूपानंद जी कहाँ हैं, उन्हें बुलवा लाओ। इस प्रकार संकेत ही संकेत में रहस्य खुलने लगा। किंतु कुछ भक्त कह देते कि श्री परमहंस दयाल जी केवल हंसी में ही इनको परमहंस बुलाते हैं। वास्तव में वह परमहंस स्वयं ही है। प्रकृति के भेद को कौन जाने। संत कबीर जी का कथन है, सतगुरु शिष्य का आत्मा, सतगुरु शिष्य की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। श्री परमहंस दयाल जी ने निज धाम सिधारने से 2 मास पूर्व टेरी में एक आज्ञा पत्र भक्त खान चंद जी को भक्त अमीर चंद जी द्वारा लिखवा कर 3 मई सन 1919 को भिजवाया। उस पत्र में श्री परमहंस दयाल जी ने यह वचन लिखवाए, प्रिय खानचंद जी, सप्रेम आशीर्वाद। आप सब सत्संगी नए तथा पुराने सत्संगियों पर प्रकट कर दे कि हमारा यह इरशाद है कि उत्तराधिकारी अर्थात जानशीन 2 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक अर्थात जिस्मानी, दूसरा आध्यात्मिक अर्थात रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी लगभग 1.5 बरस से हो चुके हैं, यह सब पर प्रकट है। रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा अथवा रूहानी उपदेश लेगा उसको दोनों जहान में बरकत मिलेगी। यह हमारी दुआ है, आशीर्वाद है कि स्वामी योगानंद जी तथा भक्त अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब पर प्रकट कर दे रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी है। हमारा यह आशीर्वाद है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से भी अधिक उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा तथा उपदेश लेगा उसे भी बरकत मिलेगी। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के शरीर शांत होने के पश्चात श्री महाराज जी जिला कुलाची डेरा इस्माइल खां भक्त भवानी दास तनेजा के निवास स्थान पर विराजमान थे। आप श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार ही टेरी से बाहर सत्संग प्रचार के लिए गए थे। इसमें भी एक विशेष रहस्य था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे ने इलाही ने भी अपने परम शिष्य अमीर खुसरो को अपनी शरीर शांत करने से पहले ही बाहर भेज दिया था और भी कई महापुरुषों ने ऐसा किया था। एक बार बाबा फरीद जी अपने सतगुरुदेव हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काके की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे झांसी जाने की आज्ञा मांगी। हुजूर कुतुब साहिब को बाबा फरीद से बहुत प्रेम था। आप आँखों में आंसू भर लाए और बोले, ऐ फरीद, क्या तुम जा पाओगे? बाबा फरीद ने उत्तर दिया, जैसी आज्ञा होगी उसका मैं पालन करूँगा। हजरत कुतुब साहब बोले, जाओ, मैं क्या करूँ? विधाता की यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु के समय
तुम यहाँ उपस्थित ना रहो और मैं भी अपने गुरुदेव हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मृत्यु के समय उपस्थित नहीं था। अंत में वह अभागा दिन आ पहुँचा। बृहस्पतिवार 10 जुलाई सन 1919 को प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी अपने जीवन लीला समाप्त करके परम धाम को सिधार गए। शास्त्रीय मर्यादा अनुसार उनको टेरी में भक्त अमीर चंद जी के मकान में ही समाधि दी गई। हृदय विदीन करने वाला यह दुखद समाचार लेकर जब टेरी के कुछ भक्त श्री महाराज जी के पास कुलाची पहुँचे तो उन्होंने जब यह महाराज जी को यह शोक समाचार सुनाया तो उनके हृदय पर जो आघात पहुँचा उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। विरहा वेदना के कारण श्री महाराज जी के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। मन अति व्याकुल हो गया। कुछ देर पश्चात बड़ी कठिनाई से अपने को संभालते हुए आप टेरी पहुँचे। अपने इष्ट देव भगवान की महासमाधि पर पहुंचकर आपने दंडवत प्रणाम किया। श्री सतगुरुदेव जी के वियोग और दुख से आप ठंडी आहें भरने और नेत्रों से गंगा जमुना बहाने लगे। फिर कुछ दिल को शांत किया। प्राचीन मर्यादा अनुसार भंडारे की तैयारी की जाने लगी। श्री महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल जी के अनन्य सेवकों को स्थान स्थान से बुलवाया और फिर हजारों रुपए खर्च करके अपने गुरुदेव की पवित्र स्मृति में भंडारा किया। इसी अवसर पर दीवान भगवान दास जी और दीवान योगराज जी ने उत्तराधिकारी के संबंध में श्री परमहंस दयाल जी का पत्र सर्व संगत को पढ़कर सुनाया। उसी दिन शुभ मुहूर्त में श्री महाराज जी को पूर्ण रीति से गुरु गद्दी पर बैठाया गया। आपके मस्तक पर आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होने के नाते केसर तिलक लगाया गया। इस प्रकार श्री महाराज जी सन 1919 के जुलाई मास में व्यास पूजा के शुभ दिन आध्यात्मिक जगत के सिंहासन पर विराजमान होकर श्री परमहंस दयाल जी के सपनों को साकार रूप देने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में शरणागति पर श्रवण एवं मनन करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बेड़ा पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया। दोरांगला निवासी सत्संगी भाइयों ने एक घटना बताई है जिसके साक्षी है सर्व श्री शंकर दास, ज्ञानचंद, स्वर्गीय नंदलाल और श्रीमती भागवंती। इस घटना की चर्चा दूसरे स्थानों पर भी भक्तजनों ने की है। घटना इस प्रकार है। एक बार व्यास पूजा के पवित्र उत्सव में भाग लेने के लिए इस कस्बा से सत्संगी लोग नंगल आश्रम को आ रहे थे। रास्ते में ब्यास नदी पड़ती थी। उन दिनों आने जाने के साधन नहीं के बराबर थे। पैदल आना जाना होता था। बताया जाता है कि ब्यास नदी में बड़े जोर की बाढ़ आई हुई थी।
लोगों के कहने पर मल्लाहों ने बेड़ी दरिया में ठेल दी। ज्यों त्यों नाव आगे बढ़ती थी। नदी के वेग भी बढ़ते जा रहे थे। जब किश्ती ठीक नदी के मध्य भाग में पहुंची तो डगमगाने लगी। मल्लाह बहुतेरा जोर लगाते थे, परंतु वह पानी के साथ के प्रवाह के साथ जाने लगी। किश्ती में सवार सभी लोग हाहाकार करने लगे। स्वर्गीय भक्त नंदलाल जी के बड़े भाई श्री मुल्ला राम जी ने व्यंग कसते हुए कहा, नंदलाल, आज तुम्हारे गुरु की शरण की परख की घड़ी है। यदि पार लग गए तो समझेंगे तुम्हारे गुरु शक्तिमान है, नहीं तो पाखंड है। इस पर भक्त नंदलाल, जो सद्गुरु महाराज स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अनन्य भक्त थे, उनके मन पर जो बीती होगी उसका अनुमान तो कोई निष्ठावान गुरुमुख सत्संगी ही लगा सकता है। कहा जाता है कि भक्त जी ने सबको कहा, महाराज जी का स्मरण करो, और स्वयं यह भजन बोलने लगे। बेरी पार लगा दे सतगुरु नंगल वालिया, बेरी पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया। जिंदड़ी फंस गई बिच गुहमन घेरी, मैनू हुंता आस है तेरी सतगुरु हारा वालिया। बेरी पार लगा दे सतगुरु नंगल वालिया, बेरी पार लगा दे सतगुरु हारा वालिया। यह भजन बोलते जाते थे और भक्त जी के आंखों से छम छम आंसू बहते जा रहे थे। तभी अचानक नंदलाल जी ने कहा, देखो गुरु महाराज जी उस पार खड़े हैं, लो देखो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इतना कहकर भक्त जी ने पुनः बड़े प्रेम से श्री गुरु महाराज जी की जयकार लगाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखते ही देखते किश्ती किनारे पर पहुंच गई। सारे सत्संगी और अन्य यात्री कुशल पूर्वक अपने अपने गंतव्य की ओर चल दिए। जब संगत आश्रम में पहुंची तो श्री महाराज जी के आगे दंडवत की। उठने का आदेश पाकर जब श्री चरणों पर माथा टेका तो महाप्रभु ने पूछा, क्यों भाई, कुशल पूर्वक पहुंच गए? नदी में पानी अधिक तो नहीं था। महाराज जी, हमें क्यों पूछते हो? स्वयं सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बनते हो? आप ही ने तो डूबती कश्ती को पार लगाया है। इस पर श्री भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, इन सारे लोगों से पूछ लो, हम तो प्रातः काल से आश्रम में ही बैठे हैं, कहीं भी बाहर नहीं गए हैं। तब सारी संगत ने बड़े उत्साह से और प्रेम से जय जयकार लगाया। जो बोले सो निर्भय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंगल निवासी भगवान की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तब महाराज जी ने सारी संगत को आशीर्वाद देकर भोजन पाने के लिए लंगर में जाने का आदेश दिया। अंधेरे में ठोकर खाया हुआ दिल पुकार उठता है। जहाँ जहाँ तेरे प्यार की ओस टपकी, वहाँ से अब भी एक गुबार उठता है। ओम शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन
शांति पाठ का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब जब मंच पर विराजमान होते थे तो हरिओम की ध्वनि लगती थी। वह दिव्य आवाज़ और वह आवाज़ आज भी हमारे कानों में गुंजायमान प्रतीत होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मरणं बिंदु पातेना जीवनं बिंदु धारणता तस्मादति प्रयत्नेन कुरुते बिंदु धारणम। अर्थात शिव जी कथन करते हैं कि बिंदुपात से ही मृत्यु है और इस बिंदु धारण में ही जीवन है। अतएव अति प्रयत्न पूर्वक बिंदु धारण करना चाहिए। जैसे स्तंभ के टूट जाने से भवन छिन्न भिन्न होकर गिर पड़ता है, वैसे ही वीर्य रूपी स्तंभ के टूट जाने पर शरीर रूपी मंदिर छिन्न छिन्न अथवा रोगी, चिंता, क्रोध, तृष्णा, द्वेष, आलस्य, कटुभाषी, मूर्ख, अज्ञानी, पुरुषार्थहीन, अत्यंत बोलने वाला, निस्तेज आदि दुर्वचनों से युक्त होकर शीघ्र ही गिर जाता है, सर्ववादियों का घर बन जाता है। आज इसे मास्टरबेशन, हस्त मैथुन, मुष्ठ मैथुन, हस्तक्रिया, आत्म मैथुन आदि नामों से पुकारते हैं। इस आत्मसंहारकारी महाभयानक दुश्मन रोग से उपस्थ इंद्रियों की सर्वनसें निर्बल ढीली हो जाती है। स्नायुओं के निर्बल होने से जननेंद्रियां टेढ़ा, लघु, पीला, मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। इस इंद्रियों की जड़ से लेकर मुख तक एक नस होती है जो निर्बल होने के कारण बाहर को उभर आती है अथवा मुंह के पास बाईं ओर को टेढ़ी बन जाती है। इसी को नपुंसक कहते हैं। इस रोग वाला स्वयं समझ ले कि मैं कैसे नपुंसक हुआ हूँ। नस दुर्बल होने से बारंबार स्वप्न दोष होने लगता है। मन में किंचित मात्र काम संकल्प से अथवा श्रृंगारिक वर्णन, गायन और दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का वीर्यपात होने लगता है। वीर्य पानी के सदृश पतला पड़ जाता है और स्वप्न दोष के पश्चात वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता, क्योंकि इंद्रियों में वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रहती है। शीघ्र पतन होने के कारण ऐसा पुरुष स्त्री संग और संतान उत्पत्ति के लिए सर्वदा अयोग्य माना जाता है। ब्रह्मचार्य धारण करने वाले ब्रह्मवेताओं का कथन है कि शरीर के भीतर मनोवहा नाम की एक नारी है। यह नारी पाद तल से लेकर मस्तिष्क तक गई है। इस नारी के साथ संपूर्ण नारियों का संबंध है। काम वासना जागृत होते ही ये सब नारियां जाग पड़ती है और पैर से मस्तिष्क तक सारा महल ही बिजली की तरह डोलने लगता है। फिर सारे शरीर के भीतर रहने वाली संपूर्ण नारियां और शरीर का मंथन होकर वीर्य मक्खन के सदृश भिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है, जिससे धातु दौर्बल्य होकर प्रमेह, स्वप्न में मधुमेह आदि कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं। मन विषयों की ओर बलवान और शरीर निर्बल हो जाता है। गाल पिचक जाते हैं, चेहरा पीला उदास पड़ जाता है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, मस्तिष्क में चक्कर आने लगता है, हृदय दुर्बल हो जाता है, आँख
और हाथ पैरों की तली के भीतर जलन होती रहती है। क्षुधा मारी जाती है, नींद नहीं आती है, आती भी है तो नाना प्रकार के स्वप्न दबाव आदि उपद्रव होते रहते हैं। सदा ही आलस्य घेरे रहता है। आयुर्वेद शास्त्र में अस्त्र पांडु, रक्त पित्त, राजयक्ष्मा, काश, स्वरभेद, मूर्छा, दाद, अग्निमांद और वात पित्त कफ आदि भयानक रोग वीर्य के अधिक नाश से होने से ही होते हैं, ऐसा कथन किया है। सारांश यह है कि जीवन कलेशों का समुद्र बन जाता है। यद्यपि सुखमयी बनाना हो तो प्रत्येक सुख के इच्छुक स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वह स्वयं ब्रह्मचार्य का पालन करे और अपनी संतति से भी करवाए अथवा मनुष्य मात्र को भी ब्रह्मचार्य का उपदेश करे। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपनी संतति के भावी जीवन को सुखमय बनाने के लिए बड़ी सावधानी के सहित गर्भाधान काल से ही ब्रह्मचर्य धारण करवाने का प्रयत्न करें। जब बालक गर्भ में हो तो ऐसी अवस्था में माता पिता को भूलकर भी काम चेष्टा या काम चेष्टा की बातें नहीं करनी चाहिए। गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक बालक के सन्मुख बुरे नावल, नाटक, सिनेमा, उपन्यास, श्रृंगार रस आदि ना पढ़े। ब्रह्मचारी और धर्मात्मा बनने के लिए धर्मशास्त्र का अध्ययन करे। भक्त ब्रह्मचारी और ज्ञानी योगियों की कथा सुने सुनावे व उपनिषद, रामायण, गीता, वेद और स्मृति आदि की कथा करे। जिस प्रकार नवयुवक वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन करना अपनी पूज्य माता सुभद्रा जी के गर्भ में ही सुनकर सीखा था, ध्रुव भक्त और प्रहलाद पर ईश्वर भक्ति का प्रभाव गर्भकाल में ही पड़ा था। इसी प्रकार श्री सुखदेव मुनि, दत्तात्रेय, शंकराचार्य, कपिल मुनि, नारद, कबीर और दयानंद आदि पर भी अनेक उदाहरण हैं। माता पिता बालकों को अबोध समझकर उनके सामने गंदी चेष्टा और गंदी गंदी बातें करते हैं, वैसे ही संस्कार बालकों के बन जाते हैं। विद्या अध्ययन के योग्य होने पर बालक को ऐसे सुयोग्य सदाचारी सद्गुरु ब्रह्मनिष्ठ के समीप उपस्थित करे जहाँ ब्रह्मचार्य और धर्मशास्त्र की शिक्षा का पूर्ण प्रबंध हो, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ही मनुष्य देवता बनता है अथवा मुक्त होकर ब्रह्मा ही बन जाता है। वीर्यनाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। ब्रह्मचार्य के पालन किए बिना कोई भी स्त्री अथवा पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य नाश करने वाला कोई भी मनुष्य धर्मात्मा, महात्मा, योगी, भक्त नहीं बन सकता है अथवा ब्रह्मचार्य ही हमारा संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचार्य ही आयु, आरोग्यता, भक्ति, मुक्ति, बल, बुद्धि, विद्या, श्रेष्ठता, ऐश्वर्य, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का एकमात्र बीज मंत्र है। वीर्य धारण ही मनुष्य मात्र की संपूर्ण कार्य सिद्धियों का सर्वश्रेष्ठ एकमात्र रहस्य है। वीर्यनाशम से शरीरम व्याधि मंदिरम धर्मार्थ कामा मोक्षनानाम आरोग्य मुत्तमम रोगा तस्यापहतारा श्रेयसो जीवितस्य च। अर्थात केवल एकमात्र आरोग्यता ही चारों अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष पदार्थों का सर्वोत्तम मूल है। वीर्य पतन रूपी रोग इन चारों को भी नष्ट कर देता है। जीवन को भी अकाल में ही चिंता, तृष्णा चिता पर चढ़ा देता है। वीर्यहीन पुरुष रोगी, निकम्मा, धरती में बोझ, चित्त का अत्यंत चंचल, दुर्बल, पापी, क्रोधी, मिथ्याभासी, लंपट,
कुकर्मी, मलिन, अपवित्र, मनचला, स्मरण शक्ति से हीन, दुराचारी, अक्षम अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने वाला, कठोर शब्द उच्चारण करने वाला, आलसी और जीते हुए भी मृतक के सदृश हो जाता है। वीर नष्ट स्त्री पुरुषों के मस्तिष्क में गर्मी का चक्कर आना, नेत्रों से जल गिरना, क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट होने की आदत पड़ना, मस्तिष्क, कमर, मेरुदंड, छाती, पसली, जोड़ों में बारंबार दर्द उत्पन्न होना, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से महान दुर्गंधि का आना, शरीर से भी दुर्गंध आना, कमर का झुक जाना, छाती की हड्डियां दिखना, नेत्रों में जाला, धुंध, अंधरानता, मोतिया काला या सफ़ेद का उतरना, किसी भी कार्य में सफलता ना होना, सर्वत्र निंदित अपमानित होना, संतति संपत्ति का शनै शनै नष्ट होना, अधर्म, अभिविचार अथवा पाप की बुद्धि होना, शास्त्र, गुरु, ईश्वर से विमुख होकर मनमानी करना, धर्म समाज के विरुद्ध चलना, किसी भद्र पुरुष के रोकने से या मनमति में विघ्न पड़ने से दुखी होकर आत्महत्या करना आदि दुर्गुणों का घर बन जाता है। इस वीर रक्षा के लिए जिस प्रकार सर्व साधन संपन्न धर्म मूलक ब्रह्मचार्य प्रधान ऋषि आश्रमों में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने से बालक विद्या और परमेश्वर को प्राप्त करते थे, माता पिता अपने बालकों को मोह ममता अभिमान त्याग कर ऋषि आश्रम में भेज देते थे। उन निर्मल सुंदर दिव्य पवित्र, जहाँ शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पवित्र भूमि, विपुल प्रकाश व विपुल आकाश, ये 5 अमृत निवास करते थे। ऐसे गंगा यमुना सेवित प्राकृतिक स्वास्थ्य सौंदर्य संपन्न निरंजन स्थानों में निवास कर अपने से पूर्व ऋषि मुनियों के ही सदृश यम नियम शम दम वैराग्य और ब्रह्मचर्य व्रत की धीर साधना करते हुए सुख प्राप्ति में प्रयत्नशील होकर बड़े आरूढ़ अथवा अत्यंत दृढ़ता से यह निश्चय किया कि सनातन अविनाशी पूर्ण नित्य सुख की प्राप्ति केवल एकमेव कलेश रहित सच्चिदानंद घन परमेश्वर की भली प्रकार प्राप्त कर लेने में ही है, अन्यथा नहीं। और यही एक इस देव दुर्लभ मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। जन्म मरणादि दुखों की निवृत्ति और अक्षय सुख की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य जब तक संसार की अनेकता में एक विभु व्यापक परिपूर्ण परमेश्वर को उपलब्ध नहीं कर लेते, तब तक उनके दुखों की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक दुखों की निवृत्ति नहीं होती, तब तक सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह उस महेश्वर शिव कल्याणकर्ता ज्योति स्वरूप नित्य शुद्ध ब्रह्म बुद्ध उज्ज्वल पवित्र ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद को प्राप्त करे, इसी को अपना परम कर्तव्य जाने। क्योंकि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर कृपा से यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, किंतु परमेश्वर की प्राप्ति ब्रह्मचार्य धारण के बिना असंभव है। हम इसीलिए ऋषियों ने 4 आश्रम निर्माण किए। सर्वप्रथम आश्रम का नाम ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ। जब सुयोग ब्रह्मचारी इस आश्रम की समस्त क्रियाओं को इंद्रियों के संयम पूर्वक प्रयत्नशील होकर के वह तेजस्वी युवक ब्रह्मचार्य की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, तब वह बलवान ब्रह्मचारी सर्वशास्त्र विशारद होकर गृहस्थ आश्रम या वैराग्यवान होकर संन्यास आश्रम में प्रवृत्त होकर सम संतोष सत्संग और विचार पूर्वक गृहस्थ धर्म या संन्यास धर्म का पालन करता है। ऐसे वीर ब्रह्मचारियों के संग में वन में सिंह खेला करते थे।
काल भी उनसे भयभीत होता था। जैसे नचिकेता की कथा आपने कठोपनिषद में पढ़ी होगी कि अपने द्वार पर आए ब्रह्मचारी को देखकर यमराज भयभीत हो गया और कहा कि मेरे से 3 वर मांग लो। यदि छंतो ब्रह्मचार्य चरंती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले अध्याय में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी दिनांक 33/3/79। रात का सत्संग चल रहा था। भजन कीर्तन के उपरांत सरकार बोले कि यहाँ तुम में कुछ गृहस्थ भक्त हो और कुछ सन्यासी। तुम यह बताओ कि सन्यासी अच्छा है या गृहस्थ। सबको एक एक करके खड़े होने का आदेश हुआ। साधुओं की तरफ से स्वामी रामेश्वरानंद जी ने कुछ कहा और गृहस्थों की तरफ से मास्टर राजवंश जी ने। अंत में सरकार खुद बोलने लगे, भाई मैं तो ना साधु हूँ ना गृहस्थ, मैं तो दोनों के मध्य में स्थित हूँ। सच पूछो तो दोनों अपने आप में श्रेष्ठ है। हमारे महापुरुषों ने दोनों आश्रमों की जो मान्यताएं कायम की थी उसे यदि कोई माने तो दोनों से कल्याण हो सकते हैं। धारे तो दो भली या घर या बैराग। तरना तो अपने दिव्य विचारों से है। संसार किसी को बंधन में नहीं डालता। विचार वैराग्य से रहित सन्यासी भी बंधा है। उधर विचार वैराग्य रखकर गृहस्थ भी आज़ाद है। हाँ, साधुता में वह जरा आसान है और गृहस्थों को विचार वैराग्य लाना मुश्किल है। फिर भी असंभव वहाँ भी नहीं। सभी ऋषि मुनि गृहस्थ ही तो थे। वे किस सन्यासी क्षमा करें वे किसी सन्यासी से कम थे, बल्कि सन्यासी को घर बार और शरीर की निर्वाह के सामानों का अभाव परेशान भी कर सकता है। उसके अतिरिक्त दूर दूर से विषयों का आकर्षण भी सन्यासी के मन में बना रहता है। तनिक गाफिल होने पर वह उसमें गिर भी सकता है। किंतु गृहस्थ को जब साधन उपलब्ध रहते हैं, वह यदि अपने धर्म के प्रति सजग हो तो परमार्थ साधन वह आसानी से कर सकता है। महापुरुषों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। बचपन से 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचारी गुरु के सानिध्य में तप त्याग और तितिक्षा का जीवन बिताता था। वह विवेक वैराग्य संत संपत्ति और मुमुक्षा से भरकर समाज में लौटता था। बुजुर्ग लोग बहुत निरख परख के पश्चात यदि उसमें विषयों के प्रति तनिक भी रुझान देखते थे तो उसे गृहस्थ में प्रवेश की सलाह देते थे, अन्यथा उसे ब्रह्मचार्य से सीधे संन्यास में प्रवृत्त कर देते थे। त्रिना विनिगम्यताम। जो कोई गृहस्थ धारण करता था उसे भी साधु ही बनाया जाता था। जैसे शादी में लाल कपड़े पहनाते हैं, घोड़े पर चढ़ाते हैं, मुंह में कालिक का टीका लगाते हैं और समाज के बीच ढोल बजाकर जुलूस निकालते हैं, उसका मतलब यह कि मनुष्य का तन भजन तप करके भगवान की प्राप्ति करने को मिला, पर विषयों की ओर मन की रुझान देखकर उसे एक स्त्री दी जाती है। शादी में उसे अपराधी मान कालिक लगाकर
घोड़े चढ़ाकर समाज के बीच घुमाया जाता है। सबकी गवाही में वह स्त्री सौंपी जाती है। उसे हिदायत दी जाती है कि उसके साथ रह के तुम अपने मन को निर्विषय बनाओ। उसके अलावा किसी और पे कुदृष्टि करोगे तो समाज की निगाह में अपराधी माने जाओगे। अपने बच्चों का ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होने तक दोनों पति पत्नी साधन और संयम का व्रत अपनाते हुए वानप्रस्थ जीवन बिताते थे। तत्पश्चात अपनी संतान को गृहस्थी सौंपकर दोनों संन्यास ले लेते थे। इस प्रकार शादी कराकर भी अंततः सन्यासी बनने की ही व्यवस्था की गई थी। शादी का मतलब यह नहीं कि तुम उम्र के अंत तक उसी में धंसे रहो। तुम्हें उससे उबारने के लिए प्रेरित किया गया था, ना कि फंसने के लिए। उपयुक्त मान्यता को नहीं समझ पाने की वजह से आज गृहस्थ बन गया है। अर्थात शादी क्या होता है, ग्रहों के हाथ जीवन चला जाता है। इस प्रकार वैराग्य तीव्र हो तो साधु बने, अन्यथा सामान्य वैराग्य विचार से गृहस्थ स्वीकार करे। लेकिन दोनों हालातों में भगवत भजन करना ना भूले। सन्यासी अथवा गृहस्थ कोई यदि इससे गाफिल हुआ तो अपने मंजिल से भटक जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालिन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।